लाइक बहुत अच्छा था, मतलब जितने भी यूथ से उन सबसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा और एक इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिली कि मैं अपना स्टार्टअप और कैसे बढ़ा सकती हूँ, गवर्नमेंट की सर्विसेज कैसे एक्सेस कर सकती हूँ, एंड वेरी मच हेल्पफुल। मंत्री है डॉक्टर मोहन यादव, आप उनके सामने थे, कैसा लगा, उनका कार्य कैसा लगता है बीइंग एक एमपी के जो रहवासी है उसके हिसाब से यूथ खासतौर पे? अकॉर्डिंग टू मी बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन था, लाइक एक मोटिवेशन मिली कि ओके मैं और कैसे कैसे इंप्रूवमेंट कर सकती हूँ, गवर्नमेंट कैसे मेरी हेल्प कर सकती है। आई थिंक सो, मतलब पहले अपन देखा जाए तो पहले इतना नहीं था कि वुमेन्स को सपोर्ट किया जाए, बट नाउ अब वुमेन्स को ज्यादा सपोर्ट दिया जा रहा है, फाइनेंशियली भी इमोशनली भी सपोर्ट दिया जा रहा है, जिस वजह से एज अ फीमेल आई थिंक सो कि अब फीमेल्स इंप्रूव कर रही है हर एक फील्ड में। तो ये नॉलेज को मेंटेन करके रखना, डेली अपडेटेड रहना, जो भी न्यू चीजें आ रही है इसके लिए पूरा उनने मतलब सेमिनार जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना के रखा था। बेसिकली एक पॉलिटिशियन होता है जो अपनी प्रमोशन करने आता है, लेकिन ये यूथ में आए, इन्होंने इन्फॉर्मेशन शेयर करी और सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के बाद ऐसा नहीं था कि उन्हें कोई प्रॉब्लम थी, उन्होंने उस चीज़ के लिए और काफ़ी सारे स्कीम्स निकाले जो कि हर एक यूथ के लिए काफ़ी यूजफुल होता है। जैसे कि आज हमें ये नॉर्मल चीज़ नहीं पता थी कि अगर किसी पर्सन को, अगर हम जो भी कोई जख्मी इंसान है उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो उनको कैसा, मतलब कोई ऐसी स्कीम्स है कि नहीं, बट जैसे कि उन्होंने आए हमको इस चीज़ के बारे में बताया कि हम ऐसे मतलब लेके जाते हैं तो इसमें 25,000 की जितनी भी है वो रकम राशि मिलती है। महक सक्सेना। बैक सक्सेना मैम, आज इंदौर में ये जो यूथ कॉन्क्लेव हुआ है इसको लेकर क्या कहेंगे? आज मोहन यादव खुद आए थे, आपने उनको देखा है? लाइक बहुत अच्छा था, मतलब जितने भी यूथ से उन सबसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा और एक इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिली कि मैं अपना स्टार्टअप और कैसे बढ़ा सकती हूँ, गवर्नमेंट की सर्विसेज कैसे एक्सेस कर सकती हूँ, एंड वेरी मच हेल्पफुल। अच्छा मैम, आपकी एज 19 साल है और आप खुद एक फाउंडर हैं, तो उसके बारे में जरा अपनी स्टोरी बताइए हमें। सिंपली मतलब मैंने डिप्लोमा कंप्लीट किया है गवर्नमेंट वुमेन्स पॉलिटेक्निक कॉलेज से, एंड इन माय सेकेंड ईयर ऑफ डिप्लोमा मैंने एक कंपनी स्टार्ट की थी। ये टेक कंपनी है जो कि B2B भी है और क्लाइंट्स लाइक सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाती है, और 2-3 महीने बाद हमारे खुद की प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है। अच्छा, ये जो यूथ कॉन्क्लेव हुआ था, ये यूथ तक पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है, और अगर पहुंच पा रहा है तो उससे यूथ आपको क्या लगता है किस हद तक जो है फायदा उठा पाएंगे? अकॉर्डिंग टू मी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आए थे, एंड जितने एज आई नो बहुत सारे चेंजेस भी आए थे जो कि उन लोगों ने फोटो शूट करी, वीडियो शूट करी, तो आई थिंक सो यूजिंग सोशल मीडिया ये तो चीज पहुंच ही रही है, एंड बाकी जैसे न्यूज चैनल्स वगैरह उनके थ्रू भी, एंड ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। अच्छा मैम, आज खुद एमपी के जो मुख्यमंत्री है डॉक्टर मोहन यादव, आप उनके सामने थे, कैसा लगा, उनका कार्य कैसा लगता है बीइंग एक एमपी के जो रहवासी है उसके हिसाब से यूथ खासतौर पे? अकॉर्डिंग टू मी बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन था, लाइक एक मोटिवेशन मिली कि ओके मैं और कैसे कैसे इंप्रूवमेंट कर सकती हूँ, गवर्नमेंट कैसे मेरी हेल्प कर सकती है। मैम, आप खुद भी एक गर्ल हैं और मोहन यादव जी हैं, वो खुद महिला सशक्तिकरण है, वुमेन एम्पावरमेंट है, उसके लिए काफी अग्रसर है, तो आप उस नजरिए से, उस पर्सपेक्टिव से क्या देखती है एमपी में कितना विकास हुआ है महिलाओं के प्रति? आई थिंक सो, मतलब पहले अपन देखा जाए तो पहले इतना नहीं था कि वुमेन्स को सपोर्ट किया जाए, बट नाउ अब वुमेन्स को ज्यादा सपोर्ट दिया जा रहा है, फाइनेंशियली भी इमोशनली भी सपोर्ट दिया जा रहा है, जिस वजह से एज अ फीमेल आई थिंक सो कि अब फीमेल्स इंप्रूव कर रही है हर एक फील्ड में। आज आप ये जो यूथ कॉन्क्लेव हुआ था वहाँ पे गए थे, हाँ। कैसा लगा आपको? बढ़िया लगा बिल्कुल सर। भाई, मोहन यादव का ये विजन था कि जो यूथ है उनके स्किल को डेवलप करना और डायरेक्ट स्किल के डेवलप करना जी, तो ये नॉलेज को मेंटेन करके रखना, डेली अपडेटेड रहना, जो भी न्यू चीजें आ रही है इसके लिए पूरा उनने मतलब सेमिनार जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना के रखा था। अच्छा, इसमें टोटल 10 सेक्टर से 5,000 से ज्यादा यूथ आए थे, तो Yes, sir. मतलब क्या कैसा लगा आपको इंदौर में पहली बार? अच्छा मिला, सब लोगों से मिले वगैरह। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम अविनाश मिस्त्री है, मैं रैनासा कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, मैं 3rd ईयर में पढ़ता हूँ, मैं बंगाली स्क्वायर में रहता हूँ। पे हैं आप अभी? कहाँ, मतलब कहाँ से हैं, बिलोंग करते हैं? वेल बेसिकली मैं इंदौर का ही हूँ, मैं इंदौर में ही रहता हूँ। आज ये जो कॉन्क्लेव हुआ था, माय यूथ माय प्राइड, इसमें ऑल ओवर एमपी से 5,000 से ज्यादा यूथ आए थे, और सभी उनमें से कई सारे जो थे वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थे, जिनके मिलियंस में यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे सब्सक्राइबर्स है, तो उनसे इंटरेक्ट हुए, क्या लगा, कैसा लगा? फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनके पास काफी सारा डेटा, जैसे कि यहाँ पे कोई एक ही फील्ड का हमारे पास इन्फ्लुएंसर नहीं था, यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट काइंड के जितने भी इन्फ्लुएंसर्स थे ना, सारे थे यहाँ पे, तो इनसे पूछने में भी इजी था, इनसे बात करने में भी इजी था, और इनका जो डेटा था, जो ये हमारे साथ पब्लिकली यूथ को बताना चाहते थे, सब अलग अलग इन्फॉर्मेशन वाले डेटा थे, हर कोई अपना अलग अलग एक्सपीरियंस, अलग अलग डेटा, अलग अलग जो चीज़ें उनको बतानी थी
जो यूथ को स्पेशली सुननी चाहिए। कुछ लोग इतने अच्छे थे जिनकी बातें सुन के इंगेज होने में ज्यादा मजा आता है। लगे आपको सबसे अच्छे? सबसे बेस्ट मेरे को दो लगे एक्चुअली, मैं एक का नाम नहीं लेना चाहूंगा। एक जो वो मैम थी जिन्होंने इतना अच्छा भजन करा, और दूसरे जो वो जो सर थे जो इंदौरी प्रॉपर भाषा बोल रहे थे। रंजीत इंदौरी जी, रंजीत इंदौरी का मैंने इंस्टाग्राम भी आप अगर चेक करेंगे तो उनके मिलियंस सब्सक्राइबर हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे जो सीएम साहब आए थे उन्होंने भी डायरेक्टली यूथ से जो है बात कोऑर्डिनेशन करी, कोऑर्डिनेट करा। क्या कहेंगे उनकी जो स्पीच थी उसमें किस हद तक आपको? वो बहुत बेटर था। जैसे कि नॉर्मली हम लोग ऐसे देखते हैं कि जो आते हैं वो अपनी पब्लिसिटी करते हैं, बट उन्होंने जैसे कि हमारे यहाँ के कई हिस्ट्री को बताया, हमारे यही नहीं हमारे फ्रीडम ऑफ फाइटर्स के बारे में बताया, डिफरेंट टाइप के, जैसे कि आज हमारे पे नर्मदा नदी कब बनी थी, ये से लेके सारी चीजें जो बनाई। बेसिकली एक पॉलिटिशियन होता है जो अपनी प्रमोशन करने आता है, लेकिन ये यूथ में आए, इन्होंने इन्फॉर्मेशन शेयर करी, और सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के बाद ऐसा नहीं था कि उन्हें कोई प्रॉब्लम थी, उन्होंने उस चीज़ के लिए और काफ़ी सारे स्कीम्स निकाले जो कि हर एक यूथ के लिए काफ़ी यूजफुल होता है। जैसे कि आज हमें ये नॉर्मल चीज़ नहीं पता थी कि अगर किसी पर्सन को, अगर हम जो भी कोई जख्मी इंसान है उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो उनको कैसा, मतलब कोई ऐसी स्कीम्स है कि नहीं। बट जैसे कि उन्होंने आए हमको इस चीज़ के बारे में बताया कि हम ऐसे मतलब लेके जाते हैं तो इसमें 25,000 की जितनी भी है वो रकम राशि मिलती है। इससे क्या होगा, इसमें ज़रूरी नहीं कि पैसे ही हमारे ज़रूरी, इससे कि हमारे यहाँ पे भेजने के लिए भी हम कर सकते हैं। इससे कि हम किसी भी लोगों को जो भी अटेंशन चाहिए, मेडिकल अटेंशन जो रोड में है, किसी भी एक्सीडेंट केस में है, हम उनको हेल्प कर सकते हैं। भाई कई बार जब कोई रोड एक्सीडेंट होता है तो लोग इसलिए भाग जाते हैं कि यार अगर हम जाएंगे तो कहीं ना कहीं नाम हमारा आ जाएगा, और कोई इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहता। जिसके बाद ये बीजेपी की और खासतौर पर डॉक्टर मोहन यादव ने स्कीम चलाई थी कि भाई जो भी राहगीर किसी मरीज को हॉस्पिटल लेके जाता है उसे 25,000 रुपए मिलते हैं। ये स्कीम तो अच्छी थी, चली रही है। इसके अलावा अगर हम यूथ की बात करें तो यूथ भी काफी हद तक जो है वो कनेक्ट हो रहे हैं, वो क्या चाहे कृषि सिंसियर हो रहे हैं या अलग अलग डिपार्टमेंट में, उनके लिए क्या कहेंगे? यूथ है आज की डेट में वो एकदम कंधे से कंधा मिला के चल रहे सभी के। वेल, सबसे बड़ी बात अगर मैं ये कहूँ तो एक हर यूथ को, हर पर्सन को, अगर कोई भी ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें यूथ ही है, अगर कोई भी पर्सन अगर हमारे साथ ऐसा हो जो जिनको हेल्प की जरूरत है, मेडिकल अटेंशन की जरूरत है, आज वो कहीं हमारा भी ब्रदर हो सकता है, कल हमारा भी भाई हो सकता है, अगर हमें उनको हेल्प करना है तो ये सबसे बड़ी, इसमें कोई इशू नहीं है कि अगर आप, जरूरी नहीं है कि आप यूथ ही हो, आप कोई भी हो सकते हैं, कोई भी सिविलियन हो सकते हैं जो आप यहाँ पे आके उनकी हेल्प कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें डॉक्टर मोहन यादव के कार्यकाल पे, उनके जो वर्किंग स्टाइल है उसके किस नजरिए से देखते हैं, वो कैसी लगती है आपको? वेल, सबसे बड़ा इसका हम लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देख ही रहे हैं यहाँ पे, आप देख ही सकते हैं कि यार सबसे बड़ी चीज वो लाडली बहना स्कीम चला रहे, काफी सारे स्कीम्स और चला रहे। उनको क्या था, वो यूथ के लिए तो अपने कई भी लोगों को भेज सकते थे, लेकिन यहाँ पे वो खुद आए, पर्सनली आए, और इन सारी चीजों को यहाँ पे आके शेयर करा उन्होंने। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने, देखिए आप अगर इस चीज को, छोटी सी चीज को देख सकते हैं कि आप कितना अच्छा स्टॉल्स लगाए यहाँ पे, इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया, वही देख रहा हूँ पूरा सराफा बाजार और सबको दुकान उठा के यहाँ पे एकदम पूरा एक छोटा माहौल बन चुका है, एकदम सिस्टमैटिक तरीका, आप कहीं पे कचरा भी नहीं देख सकते, इतना प्रॉपर वे में कर रखा है। और अगर कोई यहाँ पे नहीं भी करना चाहे तो उनके लिए स्पेशली मतलब फ्री में भी खाना रखा है उन्होंने। अच्छा, इतना सब कुछ हुआ है, इसके बाद भी जो कांग्रेस है वो लगातार एलिगेशंस लगा रही है, कभी उन्हें लैंड माफिया कह रही है, कभी भ्रष्टाचारी कह रही है। जीतू पटवारी के हाल ही में भी उनके भाई नाना पटवारी के ऊपर जो एलिगेशंस लगे हैं ब्राउन शुगर केस का, उसको लेकर के क्या कहेंगे? वेल, एक ये पॉलिटिशियन एक अलग बात है, और यहाँ पे आके यूथ के साथ एक डायरेक्ट इंटरेक्ट करना, उनके साथ एक इंफॉर्मेशन शेयर करना, एक सारी बातें जो हमें यूथ को बतानी चाहिए वो आके यहाँ पे पर्सनली बता रहे। तो इस चीज में हमें लगता है किसी चीज का वो मतलब इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर देखिए इसमें कोई इशू नहीं है, बात अपने अपने पर्सपेक्टिव की। बीइंग अ यूथ, भाई आप भी वोटर है, आपका भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपने वोट दिया हुआ है, आगे देंगे। तो एक जब वोटर अपना वोट देता है तो वो काफी सोच समझ के देता है कि भाई मुझे मेरा लीडर किस तरीके का चाहिए। तो बस बात उसी की है कि आपके हिसाब से आपका लीडर किस तरीके का होना चाहिए। वेल, ये भी एक सबसे बहुत अच्छा तरीका है यहाँ पे आके जो इन्होंने डायरेक्ट यूथ के साथ हमें कम्युनिकेट करा। अगर ऐसे दूसरे पार्टीज भी आके करते तो हमारे लिए, उनके लिए भी काफी सारे ऑप्शंस हो जाएंगे, क्योंकि यूथ एक लोग देखते हैं जो मतलब जो इन्फॉर्मेशन देखते हैं वो देखते हैं, और ऐसी चीजें देखते हैं जो इनको डायरेक्ट समझ में आए, क्योंकि नॉर्मली हम यूथ को देखते हैं जो इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन सारी चीजों से ज्यादा प्रेरित होते हैं। हाँ। और इस चीज का सबसे बढ़िया तरीके से ध्यान में रखते हुए स्पेशली यहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया गया है, हाँ। ताकि वो अपने आए कोई ऐसा बोरिंग तो था ही नहीं यहाँ पे, एकदम बोरिंग नहीं था,
स्टार्टिंग सबसे बेस्ट थी। हाँ। कोई यहाँ पे बाहर अगर रुके तो उनके लिए यहाँ पे सबसे बेस्ट स्टॉल लगे हैं। फूड स्टॉल लगा था। अभी भी यहाँ पे देख सकते हैं, अभी इवेंट हो रहा है। हाँ। यहाँ पे फूड है, फ्री बिल्कुल। फ्री फूड है हमारे यहाँ पे, है ना। सबके लिए बैठने के लिए फ्री पासेस सब है अवेलेबल है यहाँ पे, फूड पानी सब अवेलेबल है। और दूसरी चीज है, यहाँ पे कोई भी बोरिंग या किसी भी कोई भी ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को नहीं बुलाया, इन्हीं इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया जो वो यूथ को डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं, और जो इंदौर के सबसे बेस्ट इन्फ्लुएंसर्स है जो इनको ही फॉलो करते हैं। और अगर कोई यूथ अगर इस चीज को देख रहा है तो उन्हें यहाँ से समझना चाहिए कि ये नॉर्मली कितने अच्छे तरीके से एक कोई पार्टी का मतलब कोई नेता आते हैं और हमें इतने अच्छे तरीके से समझा के जाते हैं। नॉट एक्सेप्ट इन्फ्लुएंसर्स के बारे में नहीं, सीधा आके हमारे पास आके पुरानी हिस्ट्री के बारे में समझा के जाते हैं, कितने सारे स्कीम्स बारे में समझा के जाते हैं, और इवन हमारा इतना बड़ा अच्छा इवेंट गिफ्ट करके जाते हैं।